विवेक अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक लड़की उसके दुकान पर आई और पूछने लगी कि मुझे पता चला है कि यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। विवेक ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे कमरा दिखाने चला गया। विवेक ने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात कर ली, पर लड़की ने कमरा किराए पर लेने से मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था। कुछ मोल भाव होने के बाद उसने हाँ कर दी और बोली, मैं कल से रहने के लिए आ जाऊँगी। अगले दिन वह अपना सामान लेकर आ गई। विवेक ने उसकी सामान रखने में मदद की। उस लड़की के साथ उसका भाई भी था। उसका भाई उसी दिन चला गया था। उस लड़की का नाम पलक था। वह यहाँ पर पढ़ने के सिलसिले से रहने आई थी। जब उसका भाई गया तो विवेक उसको देखने के लिए उसके कमरे में चला गया। विवेक उसे पसंद करने लगा था और वो उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद पलक बाहर आई और पूछा, क्या देख रहे हो? और फिर उसने विवेक के बारे में पूछा। फिर विवेक पलक के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया। उसने कॉफ़ी पी ली। फिर विवेक ने कहा, आज रात का खाना तुम मेरे घर पर खा लेना, कल से अपना खाना बनाना क्योंकि अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ है। उसने विवेक को धन्यवाद दिया। विवेक तो बस यही सोच रहा था कि वह कैसे कहे कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वह कॉलेज नहीं गई और विवेक भी घर पर अकेला था। उसने काम का बहाना बनाते हुए पलक के कमरे में चला गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। बातों ही बातों में विवेक ने उससे पूछ लिया कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वह शर्मा गई और बोली, तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देख लेगा तो क्या कहेगा? विवेक ने कहा, तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बात करो। उसने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर उसने विवेक से पूछा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? विवेक ने भी ना में सिर हिला दिया। विवेक ने कहा, आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। पलक ने कहा, इस बारे में मैं सोचकर बताऊंगी। विवेक ने कहा, ठीक है, कल बता देना। उसके बाद विवेक वहां से चला आया। अब तो विवेक उसकी हाँ सुनने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वापस आई तो विवेक ने उससे पूछा तो उसने हाँ कर दी। उस दिन से विवेक पलक के साथ रहने लगा।